समाधान का सुरभित पुष्प प्राप्त करने के लिए पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित है श्रीमती सुशीला जी पाटनी। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी शंका है कि आज बिरले लोग जो धर्म ध्यान भी करते हैं, त्याग भी करते हैं और दान भी करते हैं, तो जो दान ये ऐसे करने वाले लोग जो हैं, ऐसा उनकी गति अच्छी बन गई या अब बंधेगी, तो इसका आप समाधान करिए। अच्छा देखिए, आचार्य समंतभद्र के उक्ति के अनुसार भोगो दानात, दान से भोग की प्राप्ति होती है। तो जो भी दान देते हैं वो सदगति के पात्र होते हैं। यदि आयु बंध गई हो और दान किया हो तो वो भोग भूमि में जाएगा, और जिसके जीवन में दानशीलता और व्रत संयम है नियमतः देव पर्याय को प्राप्त करेगा। नमोस्तु। डॉक्टर सुहास सहाय, मोनिका सहाय, मुंबई, आप पधारे और अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। दो में से एक पूछेंगे। हाँ, दोनों जन खड़े हो जाएं, प्रश्न एक पूछ दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, भगवान जब मोक्ष जाते हैं तो उनकी कोई आइडेंटिटी जैसे हमारी होती है वैसी नहीं होती, तो भी आजकल के मानव अपने खुद के नाम के लिए, आइडेंटिटी के लिए इतने क्यों व्याकुल होते हैं? यही संसार है। भगवान अपने नाम को नहीं रखते इसलिए मुक्त पग हो जाते हैं, और हम लोग अपने नाम पकड़े रहते इसलिए संसार में रह जाते हैं। वस्तुतः मोक्ष की उपलब्धि कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। सब प्रकार के मानवीय दुर्बलताओं से ऊपर उठने के बाद ही मुक्ति को पाया जाता है। मान की चाह एक प्रकार की मानवीय दुर्बलता है, और यह दुर्बलता जब तक रहेगी हमारा संसार बना रहेगा। भगवान के इस आदर्श को ध्यान में रखते हुए हमें नाम काम की चाह से मुक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। नमस्ते महाराज। बोलो। अगले प्रश्न के लिए इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के सौधर्म श्रीमान नरेंद्र जी गुवाहाटी, सौधर्म इंद्राणी साथ में आए, और बहुत ही भावभीना आपने सौधर्म का पाठ किया है अपने प्रश्न के साथ। नमस्कार। नमस्कार। क्या करते हो? महाराज जी, इस जीव को 84 लाख योनियों में भटकने से कैसे बचा जाए, उसका कोई उपाय बताइए। जो रास्ता पकड़े हो उसी को पकड़ करके चलते रहो, 84 की योनि से भटक जाओगे। जो जिनेंद्र भगवान की शरण को ग्रहण करता है वो संसार में कभी भटक नहीं सकता। चलिए, आप आज गुणायतन परिवार से विशेष रूप से जुड़े हैं, थोड़ी देर से आप थोड़ा सामने आ जाएं। श्री नरेंद्र जी राणा, हम आपके लिए बतला दें, पहली बार करोड़ों रुपए देकर के भी कोई सौधर्मिंद बन सकता है, पर यहाँ जो आनंद इन्होंने लूटा वे स्वयं अपनी जिंदगी का अद्भुत क्षण बतलाते हैं। ऐसा पहला सौधर्मिंद जो पहले से ही परमात्मा के अभिषेक की विधि, अभिषेक का संकल्प हो, रात्रि भोजन त्याग हो, सारे जीवन में आश्रित होने वाले सुचरित जिसके अंदर हो, और जब से पंच कल्याण का ध्वजारोहण हुआ उस क्षण से अन्न का त्याग करते हुए पंच कल्याण की सारी क्रियाओं में संलिप्तता कर रहे हैं, और आज गुणायतन परिवार से ये जुड़ रहे हैं। विशेष रूप से आपका सम्मान करने के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। गुणायतन से जुड़े एसटीसी पन्नालाल जी बेनाडा साहब कृपया पधारे, श्री एनएल जैन साहब, साथ में ही पूरनमल जी सेठी रांची कृपया पधारे, और मेमेंटो देकर के आज जो नरेंद्र जी राणा, श्रीमती संध्या जी राणा गुवाहाटी, महावीर जी सोगानी कृपया पधारे साथ में। साथ में हम महायज्ञ नायक जो इनके मामा जी हैं, इस यज्ञ के महायज्ञ नायक भी हैं श्री शांतिलाल जी गंगवाल, और आज एक गुणायतन परिवार में ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित हुए हैं। जोरदार करतल ध्वनि से सभी का सम्मान करें, और आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अनिल संगीता सेठी किशनगढ़ पधारे और प्रश्नों की बेल पर समाधान का सुरभित प्राप्त करें। चंद सेन जी भी ऊपर जाएं, आपका नंबर आने वाला है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है, आजकल एक शब्द बहुत प्रचलन में आ रहा है, एक वाक्य, नमोस्तु शासन जयवंत हो, तो ये नमोस्तु शासन क्या है? आगम में क्या इसका कोई वर्णन है या क्या है? इसके बारे में बताने की क्या? हमें ये पता नहीं नमोस्तु शासन क्या है, पर हम तो शासन को नमोस्तु करते हैं।
श्री तारागंज जैन जयंती परिवार अलवर, चंद्रराज जी संघवी आप तैयार रहेंगे। श्रीमान पन्नालाल जी बेनाला साहब आप भी तैयार रहेंगे। जो सामने आ जाओ। श्रीमान पन्नालाल जी बेनाला। चलो ठीक। नमोस्तु महाराज श्री। दीपक की लौ एक झोपड़ी में और एक राजा के महल में उतनी ही रोशनी रहती है। हम ऐसा क्या करें जो हमारे में भी ये आचरण हमारे में पैदा हो जाए। दीपक की सीख लो। थोड़ा सा शोरगुल बंद करे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग समोसरण में बैठे हैं। समोसरण में बैठे हो कि संसार में भटक रहे हो? सब लोग शांत हो जाए। पीछे जो भाई बात कर रहे हैं देखो, थोड़ा वॉलेंटियर्स कुछ देखो, पीछे जाके देखो। ये 4 युवकों का ग्रुप है, उधर से कुछ महिलाएं हैं, बहुत शोर कर। जो बाद में माताएं आती हैं वो बातचीत करती हैं, मौन होकर आए। आपने पूछा है दीपक की लौ झोपड़ी और महल बराबर, दोनों में बराबर प्रकाश देती है। हम क्या करें? यदि हम दीपक से सीख ले लेंगे तो हमारे जीवन में ये गुण स्वभाव तो प्रकट हो जाएगा। दीपक दूसरे को प्रकाशित करने के लिए खुद जलता है। जिस दिन मनुष्य के हृदय में ऐसी संवेदना प्रकट होगी वो हर जगह समान रूप से जलेगा। नमस्ते। श्रीमान चंद्रराज जी संघवी आगे तैयार रहेंगे। राजेंद्र के गोधा जयपुर। नमस्ते महाराज साहब। मेरा यह प्रश्न है कि आज आपने दोपहर में जैन एकता पर हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी, आंखों खोलने वाला इतना जबरदस्त वक्तव्य दिया, किंतु मैं ये जानना चाहता हूं महाराज श्री, इसमें सामूहिक रूप से प्रयत्न तो सब करेंगे, किंतु व्यक्तिगत रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस संबंध में हम आपका मार्गदर्शन चाहेंगे। देखिए, मैंने जो बातें कही, मेरी धारणा यह है कि व्यक्ति के परिवर्तन से समाज में परिवर्तन होता है। हम किसी सामूहिक परिवर्तन की अपेक्षा कम करते हैं। व्यक्ति के परिवर्तन पर मेरा भरोसा ज्यादा है और मेरी बड़ी पुष्ट धारणा है कि लोग इन बातों को बहुत गंभीरता से समझ रहे हैं। मैं आपको और आप जैसे उन तमाम श्रोताओं को जिनके मन में थोड़ी भी धर्म के प्रति लगन है और समाज के कल्याण की ललक है, वे इन बातों पर गंभीरता से विचार करें और एक संकल्प ले कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार की तुच्छ बातों को कभी हावी नहीं होने दूंगा। धर्म के नाम पर केवल धर्म करूंगा, राजनीति नहीं, तो समाज की स्थिति अपने आप बदल जाएगी और ये संकल्प सभी को लेना चाहिए। एक प्रश्न और कर सकता आप हूं? पूछिए। महाराज साहब, जहां तक साधनों का सवाल है, जैन समाज धर्म के मामले में साधनों का समुचित उपयोग करने का हर जैन समाज का हिस्सा, मैं कोई श्वेतांबर दिगंबर की बात नहीं करता है, किंतु आज के जमाने में बिना राजनीतिक संरक्षण के जैन धर्म का विकास असंभव सा लगता है। क्या हम आपके इस एकता के सिद्धांत को हर क्षेत्र में लागू कर सकते हैं? लगना ही चाहिए। देखिए, हम जैन धर्म के इतिहास पर जब विचार करते हैं तो जब जब जैनों को राजनीतिक संरक्षण मिला है, जैन धर्म विश्व में खूब फला और फूला, और जब जब राजनीतिक संरक्षण छूटा है, जैन धर्म का पतन हुआ है। आज यदि जैन धर्म और जैन संस्कृति को आगे बढ़ाना है, जैन समाज को आगे बढ़ाना है, तो हमें चाहिए कि समाज में एक राजनीतिक चेतना का भी विकास हो। लेकिन यह तब संभव होगा जब हम स्वस्थ मन के साथ समाज को आगे लेकर के चलने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए समाज के उभरते प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की, और व्यक्ति के मन में जैन और जैनत्व के प्रति झुकाव बढ़ना चाहिए। प्रायः कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो लोग हमारे राजनीति के क्षेत्र में आगे हैं, वे लोग भी एक दूसरे की काट में अपनी शक्ति लगा देते हैं। कुछ दिन पहले राजनीतिक चेतना मंच के कुछ पदाधिकारी मेरे पास आए थे। मैंने उस दिन पर्याप्त प्रकाश डाला था, फिर कभी इस पर चर्चा करूंगा। नमस्कार। जयपुर चतुर्मास एवं महावीर रथावर्तन के मुख्य संयोजक श्रीमान राजेंद्र के गोधा जयपुर। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, जो मंदिर है, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाता है और कमेटी के द्वारा निर्णय लेके
उन मंदिरों को पूर्ण जीर्णोद्धार करके नव निर्माण के लायक बनाया जाता है। उस निर्माण को लेकर समाज में कई बार अनर्गल बातें होती है कि पुरानी व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं, नई व्यवस्था को लागू कर रहे हैं। इस संबंध में हम लोगों को समाज के साथ हमारा क्या उसमें सहयोग हो, हमारा क्या कर्तव्य है जिससे इस तरह के विवादों की पुनरावृत्ति समाज में नहीं हो। देखिए, इस तरह की अनावश्यक बातों को तूल देने का कोई औचित्य नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, बाय के जिस पंचकल्याणक में आप सम्मिलित हुए हैं, यहाँ पुराना मंदिर टूट करके नया मंदिर बना है, लेकिन देश में कहीं कोई चर्चा नहीं। जैसी व्यवस्था पहले थी वैसे व्यवस्था आज है, लेकिन जिस मंदिर की प्रतिष्ठा में आप साक्षी बन रहे हैं, क्या नया मंदिर बना है? क्यों पूरन जी? 400 वर्ष प्राचीन मंदिर को नया रूप दिया गया, जीर्ण शीर्ण, और नहीं करते तो मंदिर काल के प्रभाव से टूट जाता। हर चीज की एक उम्र होती है, लेकिन मुझे पता नहीं कुछ मुद्दों पर लोग क्यों इतना हल्ला मचाते हैं। मैं केवल इस विषय में 4 बातें बोलूंगा। डिस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन। इसमें मैं पहले और चौथे को अच्छा मानता हूं, दूसरे और तीसरे को नहीं। तो यदि निर्माण के लिए विध्वंस होता है तो उसे विध्वंस नहीं, निर्माण मानना चाहिए। और एक बात बताऊं, पुराने का नव निर्माण तब तक नहीं होगा जब तक उसे गिराया नहीं जाए। एक गांव में एक पुराना मंदिर था, जर्जर हो गया। गांव के लोगों ने उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद 3 सूत्रीय 5 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। पहला प्रस्ताव, यह मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया है, इसलिए इसका जीर्णोद्धार किया जाए। दूसरा प्रस्ताव, चूंकि यह मंदिर प्राचीन है इसलिए इसकी प्राचीनता की सुरक्षा की जाए। और तीसरा प्रस्ताव बड़ा विचित्र था कि जब तक इसका निर्माण न हो जाए इसकी एक भी ईंट न हिलाई जाए। क्या होगा? अगर समाज अच्छे कार्य के लिए कोई अच्छा कार्य करती है तो अनावश्यक से रूप से तूल देने से समाज की फिजा बदलती है। कई जगह मंदिर बने, हजारीबाग का मंदिर बना, पुराना मंदिर टूट करके बना। चौपारण का मंदिर बना, पुराना मंदिर टूट के बना। धुलियान का मंदिर बना, पुराना मंदिर टूट के बना। अभी रामगढ़ में मंदिर बन रहा है, पुराना मंदिर टूट के बन रहा है। और साडम में मंदिर बना, पुराना मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया था, नए स्वरूप में टूट करके बना। और मंदिर बनने के बाद समाज भी बन गई। एक्चुअल में मूल धरोहर हमारे ये ईंट गारे की इमारत नहीं, धरोहर तो हमारे श्री जी हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए और उसी से हमारा जिन शासन पलेगा। इन सब बातों में ज्यादा शक्ति लगाना मुझे समयोचित नहीं लगता। श्रीमान विजय जी गंगवाल और आगे तैयार रहेंगे श्रीमान निर्मल चंद जी सेठी, अध्यक्ष महासभा। कई बार चंद सेन जी पधारे और अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। श्री देश की संसद है और एक धर्म की संसद है। धर्म की संसद से यदि देश की संसद सीख ले तो मोदी के दिन आसान हो जाएंगे, हिंदुस्तान में अच्छे दिन आ जाएंगे। दोस्तों, इतनी शांति से हजारों लोग प्रश्न का समाधान देख रहे हैं। महाराज श्री, मैं कल शून्यकाल में मेरा प्रश्न चला गया था, आज फिर प्रश्न करता हूं। दोस्तों, कवि होने के नाते सत्यती के चंद्रसेन भाई कविता में प्रश्न होना चाहिए। मैं प्रश्न करता हूं कि प्रश्नों की बारात लिए हर रोज बाराती आते हैं। प्रश्नों की बारात लिए हर रोज बाराती आते हैं। लाखों भव्य बाराती बिन आए शामिल हो जाते हैं। अपने घरों में देखा है, लाखों भव्य बाराती बिन आए शामिल हो जाते हैं। हम भी शामिल हुए हैं गुरुवर इन प्रश्नों की बारात में। हम भी शामिल हुए हैं गुरुवर प्रश्नों की बारात में। समाधान बेशक पाएंगे है गहरे विश्वास में। ये प्रश्न है कि सूरज के प्रवक्ता भी जब देर सुबह तक सोते हो, सूरज के प्रवक्ता भी जब देर सुबह तक सोते हो और किनारे तट पर आने बाली नाव डुबोते हो, जहां बेसुरे सुर साधक का पुरस्कार पा जाते हो, जहां बेसुरे सुर साधक का पुरस्कार पा जाते हो, जहां व्यसन में लिप्त पुजारी प्रभु को अर्घ चढ़ाते हो, जो जल में कभी नहीं उतरे बेअव्वल हो तैराकी में, जो जल में कभी नहीं उतरे बेअव्वल हो तैराकी में, भले आदमी डूब रहे हो जब घनघोर उदासी में,
गंदे नाले दिशा दे रहे हो गंगा के पानी को, कोयल ने चुपचाप से लिया कौओं की मनमानी को, फूल सहम कर चुप बैठे हैं, कांटे बोल रहे हैं, नफरत का अमृत का विज्ञापन कर वे नफरत घोल रहे हैं, घायल सपने पड़े सड़क पर, नफरत को मिला समर्थन, ऐसे नाजुक वक्त में गुरुवर कर दे, क्या करना है दिग्दर्शन, करें आप दिग्दर्शन। दोस्तों प्रश्न के लिए तालियां बजाइए, प्रश्न आपकी तरफ से था, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से का। देखिए आपने पूछा है ऐसे नाजुक वक्त के लिए गुरुवर करे आप दिग्दर्शन, तो मैं यही कहूंगा सब लोग करे अपना अंतः परीक्षण, अपना अंतः परीक्षण करें तो आपको समझ में आएगा। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं चंद्रसेन के इस प्रश्न के लिए कि 2 पंक्तियों के माध्यम से उसका उत्तर दे रहा हूं। रोशनी की मसाले वही हथियाए हुए हैं, रोशनी की मसाले वही हथियाए हुए हैं जिनके चारों ओर अंधेरे छाए हुए हैं। चंद्रसेन की कविता का जवाब लाजवाब। महाराज जी ने कहा रोशनी से रोशनियों हो ना अंधेरों से सामना, आप हर परीक्षा में हो सफल, मुनि प्रभाव सागर जी की शुभकामना। नमस्ते महाराज। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि पंच कल्याणक महोत्सव में जो कार्यकर्ता है पूरी व्यवस्था रहती है, पर वो कोई भी मांगलिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकता है, तो उसको क्या उस पंच कल्याणक महोत्सव का कुछ पुण्य मिलेगा? अगर वो भाग ले लेगा तो कोई भाग नहीं ले पाएगा, सब भाग जाएंगे। इसलिए सबके भाग लेने वालों के पुण्य का एक बड़ा भाग उसके हिस्से जाता है, चिंता मत करो। नमस्ते। श्रीमान निर्मल जी सेठी अध्यक्ष महासभा अपने प्रश्न के साथ, और आगे तैयार रहेंगे श्री शांतिलाल जी गंगवाल, सरल सुरेश पाटनी, कोलकाता। नमस्ते महाराज। आपने राजनीतिक चेतना मंच के बारे में जो मार्गदर्शन दिया उसका पालन हम लोग कर रहे हैं और उसी नीति के अनुसार चल रहे हैं। जहां तक मेरा सवाल आता है पुरातत्व के बारे में, पुरातत्व के बारे में यूनेस्को जो है संसार की सर्वोच्च संस्था है, उसके कुछ नियम बने हुए हैं। भारत सरकार का आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उस डिपार्टमेंट ने नियम बनाए हैं। कानून को मानना, चाहे वो मुनि हो, चाहे आचार्य हो, चाहे श्रावक हो, सबको पालन करना चाहिए। तो इस संबंध में मैं समझता हूं कि विचार विमर्श करना चाहिए अपने को, और विचार विमर्श करके नीति बनानी चाहिए। ये मेरा नहीं, ये तो आपका सुझाव है, बिल्कुल स्वागत योग्य है। विचार विमर्श के द्वार तो हमेशा खुले रखना चाहिए, लेकिन आपके इस विचार के लिए केवल मैं एक विचार देता हूं। हमारे गुरुदेव ने एक बार कहा था, पुरातत्व की रट लगाते लगाते कहीं हमारा पुरातत्व ही न चला जाए। तत्व को संभालो, पुरातत्व की बात मत करो। तत्व के लिए पुरातत्व है, यदि हमारी धरोहर ही चले जाएगी तो हम पुरातत्व को लेकर के क्या कहेंगे। मैं एक संदर्भ कहना चाहूंगा, हो सकता आप मेरी बातों से सहमत ना हो, लेकिन कुंडलपुर के बड़े बाबा के जब स्थानांतरण की बात आई, पूरे देश में भूचाल हुआ। एक बड़ा वर्ग उसके विरोध में झंडा उठा लिया, कई तरह की बातें समाज में गढ़ी गई, आरोप प्रत्यारोप हुए। गुरुदेव उससे रंच मात्र भी प्रभावित नहीं हुए, न उन्होंने किसी प्रकार की कभी भी कोई प्रतिक्रिया की। उसके बाद कुंडलपुर महोत्सव हुआ सन 2001 में। 2001 में जब महोत्सव हुआ तो वहां जयपुर के बीके कासलीवाल जो आर्कोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे उस समय, वो वहां आए और उन्होंने उसका सर्वे किया। सर्वे करके आने के बाद नीचे आए और मैं वहीं बैठा था, गुरुदेव के चरणों में आकर के उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप तो दिव्य दृष्टा हो, मंदिर से भी ज्यादा जरूरी बड़े बाबा को शिफ्ट करना है। लोग तो ये कह रहे कि भूकंप से प्रभावित होने के कारण यह मंदिर कभी भी ध्वस्त हो सकता है, और 1997 के भूकंप से उसमें दरारें आई थी,
उसके बाद ही गुरुदेव ने उस मंदिर को शिफ्ट करने की बात की, नहीं तो पहले तो सामने ही सिंह द्वार बन रहा था। साहू अशोक जी के टाइम से उसकी योजना चल रही थी। 1990 से उसकी कार्य योजना प्रारंभ हुई थी और 1997 में जब जबलपुर का भूकंप आया, कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर में दरार पड़ी, तो आचार्य महाराज के मन में जो भी इंट्यूशन हुआ, वो सागर चातुर्मास के बाद जब कुंडलपुर गए तो उन्होंने कमेटी से एक ही बात कही कि अब मंदिर यहां बनाना उचित नहीं है और मेरा आशीर्वाद अगर लेना चाहते हो तो इसके लिए अलग करो। कमेटी ने हाथों हाथ बात ली, आपस में विचार विमर्श किया और गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया कि हम आपके आशीर्वाद के अनुरूप ही ये काम करना चाहते हैं। तब मंदिर को एक पूरी जगह को ग्राउटिंग करके तैयार किया गया, क्योंकि कुंडलपुर की जो पहाड़ी है, मुरम की पहाड़ी है, वहां 1 लाख वर्ग फुट जगह जिसमें मूल मंदिर बना है, शायद उससे कुछ ज्यादा भी एरिया होगा, मुझे एक्चुअल आंकड़ा पता नहीं, उसको ग्राउटिंग करके ठोस बनाया गया और भूकंप रोधी तकनीक से वहां मंदिर बनाया जा रहा था। और इधर जिन लोगों को कुछ भी आता पता नहीं था, हल्ला मचाना शुरू कर दिए थे और समाज अपना काम कर रहा था, कमेटी अपना काम कर रही थी, गुरुदेव अपने में थे। जब बीके कासलीवाल ने कहा कि महाराज जी मंदिर से भी ज्यादा बड़े बाबा को शिफ्ट करना है, क्योंकि बड़े बाबा किसी चट्टान में नहीं है, स्वतंत्र है, जो केवल गुरुदेव बोलते थे और कोई नहीं बोलते, और इनकी बेदी का आधार स्तंभ आधा सेंटीमीटर एक साइड से दबा हुआ है। भूकंप तो बहुत दूर की बात है, हल्की सी हैमरिंग में भी बड़े बाबा गिर सकते हैं और क्षति हो सकती है। तो गुरुदेव को पुरातत्व का हल्ला मचाने वालों की चिंता नहीं थी, गुरुदेव को केवल बड़े बाबा की चिंता थी और वो उनने कर दिखाया। वो काम हो गया। आज बड़े बाबा भव्य मंदिर में विराजमान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी और आचार्य वर्धमान सागर जी ने भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। लेकिन विडंबना है निर्मल जी, आप आज भी आप जैसे कतिपय लोगों को ये बात पच नहीं रही है। अपना हाजमा ठीक करो। मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन संत का काम है दवाई देना। कड़वी दवाई खाओगे स्वास्थ्य होगा। अब उसकी अनुमोदना करके पुण्य गवाओ, आलोचना करके पाप के भागी मत बनो। कोई भी आचार्य जिन शासन की क्षति की बात सपने में भी नहीं सोच सकता। समाज के तथाकथित संस्कृति प्रेमी को संस्कृति से जितना लगाव है, उससे अनंत गुना लगाव हमारे आचार्य और आचार्यों को है। वो क्या जानेंगे जो रात्रि भोजन करने में गौरवान्वित होते हैं, वे संस्कृति की रक्षा करेंगे। संस्कृति की रक्षा तुम नहीं कर सकते, संत कर सकते हैं और संतों नहीं किए। गुरुदेव कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि बड़े बाबा को क्षति पहुंचे। और जिस दिन बड़े बाबा की शिफ्टिंग हुई, पूरा देश सशंकित था। एक पल को मेरे मन में भी थोड़ी सी शंका थी, कहीं कुछ हो गया तो। सारा देश सशंकित था, पर इस धरती पर केवल एक ही व्यक्ति निशंक थे, वे आचार्य विद्यासागर महाराज थे। उन्होंने कहा था कि फूल की तरह बड़े बाबा जाएंगे और चले गए। आज हमारी धरोहर पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हो गई। निर्मल जी, बड़े बाबा के चरणों में मत्था टेको और गुरुदेव के चरण धो के पियो, जीवन तर जाएगा। इस आलोचना से चूंकि आज आपने बात छेड़ी है, तो मैं पूरी कर लेना चाहता हूं। इस आलोचना के क्रम में जिन लोगों ने भी आरोप प्रत्यारोप किए, सबसे मेरा कहना है, इस भव का पाप इसी भव में साफ कर लो, गुरु चरण धो और पी लो, जीवन धन्य हो जाएगा। इसी में होगा। बड़े बाबा की मूर्ति को कोई क्षति नहीं पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, वहां कोई पुरातत्व का नुकसान नहीं हुआ। तुम कौन होते हो पुरातत्व की बात करने वाले? क्या सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए? ये केवल कई जगह ऐसा तो नहीं दिखता कि केवल विरोध के लिए विरोध की बात होती है। निर्मल जी, आप जैसे लोगों से हम ऐसी अपेक्षा नहीं रखते। परिवर्तन लाइए। अब तो जो होना था तो हो गया, अब उसकी बात करने की क्या जरूरत? अच्छे कार्य की आलोचना मत कीजिए, अनुमोदना कीजिए। बुरे कार्य की आलोचना कर सकते हैं। आलोचना करोगे पाप होगा, अनुमोदना करोगे तो पुण्य होगा। बड़े बाबा 1500 साल से वहां थे।
तो 1500 साल से एक ही मंदिर में नहीं रहे। ये मंदिर तो 300 साल पहले बना था, काल के प्रभाव से नष्ट हो गया, गुरुदेव की कृपा हुई और बड़े बाबा आप कम से कम 1500 साल के लिए तो सुरक्षित हो ही गए। पीढ़ियों के लिए उनका उपकार है, इसे कोई नहीं भुला सकता। इसलिए पुरातत्व की रक्षा करो, पर तत्व के लिए पुरातत्व है, पुरातत्व के लिए पुरातत्व नहीं है। मेरी बात अगर कड़ी लगी हो तो क्षमा करना, नहीं। लेकिन जो मैंने कहा है उसमें 100% सही कहा है, कोई भी बनावटीपन नहीं है। निर्मल जी जाओ, शायद बड़े वर्धमान सागर जी के काल में आप वहां गए होंगे, दर्शन किए होंगे, आपकी आंखें गदगद हो गई होगी, मन प्रमुदित हो गया होगा। एक बार गुरुदेव के चरणों में जाओ और आभार प्रकट कर आओ कि गुरुदेव आपने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। तो ये तुम्हारे जीवन को ऊंचा उठा देगा। हालांकि तुम्हारे आभार व्यक्त करने न करने से गुरुदेव का और बड़े बाबा का, जनता का, समाज का, संस्कृति का कुछ नहीं होगा, पर तुम्हारा और तुम जैसे लोगों का उद्धार पक्का हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। मैं बड़े बाबा की खाली बात नहीं करता, हम तो जहां की बात कर रहे हैं वहां की बात, मैं एक जगह कहता हूँ, आपको पुरातत्व की बात कह रहा हूँ। मैं आपको के जो कानून है निर्मल जी, आपके कानून की पूरी सम्मान करना चाहिए और सम्मान हम लोग करते भी, पर मेरा ये कहना है कि बड़े बाबा के लिए भी तो आपने झंडा उठाया था पुरातत्व के नाम पर, उसका तो इतने लोगों के बीच में अब बात करो, नहीं बोले अच्छा रहा है, तो बस आपका जो आदेश है मैंने सुन लिया है। और दूसरी बात है, आज बात हुई है, अधिवेशन करेंगे महासभा का और विचार विमर्श करेंगे खुले दिमाग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय बोलिए संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान शांतिलाल जी गंगवाल, महायज्ञ नायक, पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव, और आगे तैयार रहेंगे श्रीमान पूरनमल जी सेठी, भगवान के माता पिता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। क्योंकि अभी अभी आपने संस्कृति बचाने की बात कही है, तो एक सेकंड पहले मेरे दिमाग में कोई बात आई है, मैं वही शंका रखना चाह रहा हूं कि जितने पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं हो रही हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, उनमें हमारी पूजाओं में आजकल देखा जा रहा है कि फिल्मी धुनों पर पूजाएं हो रही हैं, बाहर हमारी आवाज जाती नहीं है और हमारी बच्चियां सड़कों पर उतर आई है। कृपया हमें मार्गदर्शन करें, इसमें हमें आगे क्या करना चाहिए। जहां भी ऐसे फिल्में धुनें बनाई जाए, उस संगीतकार को तुरंत वहां से चुप कर देना चाहिए। कहिए कि आप पूजा कराने आए हो, गाना गाने के लिए नहीं, हम भगवान की भक्ति सुनना चाहते, तुम्हारी पैरोडी नहीं, और उसे तत्क्षण रोक दीजिए। ऐसे कोई भी धुनों का उपयोग न करे। और आइटम सॉन्ग आजकल आने लगे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ कि महाराज जी आइटम सॉन्ग क्या होता है। एक ने बोला महाराज कल आरती में आइटम सॉन्ग चल रहा था, 3 दिन पहले की बात है। बोले ये आइटम सॉन्ग क्या होता है। बोले महाराज बहुत बुरा होता है। तो उसने जो व्याख्या की, मैंने कहा ये तो बहुत पाप का कार्य है, हम लोगों को तो पता ही नहीं रहता, लेकिन इस तरह के गीत संगीत का प्रयोग जहां होता है वहां धर्म ध्यान नहीं है, घोर पाप का आश्रव है। ऐसा काम कभी मत करना, उसमें सम्मिलित होने वाले को भी पापाश्रव होगा। महाराज जी आरती के टाइम में केवल आरती करें। बिल्कुल आरती करना चाहिए और खुद गाना चाहिए, सबको गवाना चाहिए। आरती का मतलब कमर मटकाना नहीं है, भगवान का गुणानुवाद करना है, भगवान से रति होना। नमोस्तु महाराज जी। सरिता सुरेश पाटनी कोलकाता। हाँ, ये पूर्णमल शेट्टी जी, भगवान के माता पिता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में यह पंचकल्याण महोत्सव करीब करीब अपनी संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहा है। आज जितनी संख्या में आप लोग आए हैं, ये बाय वाले कभी भी यह सोच नहीं सके थे कि इतनी संख्या में यहाँ अपने माइक पास में कर ले, आप लोग इकट्ठे होंगे या यहाँ आएंगे। ये सब महाराज प्रमाण सागर जी महाराज की ही अनुकंपा है, जिसकी वजह से आप लोग सब आए हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग को यहाँ आने में या हम लोगों की तरफ से, कमेटी की तरफ से कुछ असुविधा हुई होगी, खाने पीने की व्यवस्था में भी हो सकता है कोई दिक्कत हुई होगी। अरे मैं उसके लिए बाद में करना, प्रश्न करो। क्षमा चाहता हूँ। हाँ, और आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। हो गया। हाँ, सब लोग स्वागत कर दो। चलो, भार उतार दिया आपने। सरिता सुरेश पाटनी कोलकाता। हाँ, चलो आगे बोलो। मैं इस समूह शरण में
शालिनी शर्मा गीत पधारें और अपना प्रश्न रखें। अच्छा। शालिनी शर्मा आज दयोदय म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करेंगी, पधारें। और आगे तैयार रहेंगे जैन जगत के यशस्वी विद्वान श्रीमान रतनलाल जी बेनाड़ा साहब। नमस्ते महाराज जी। मैं महाराज जी का ये शंका समाधान का कार्यक्रम निरंतर देखती हूँ और इसमें मैंने जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी सीखा है, वो मैं एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। ये कागज की नाव तेरी कब तक चलेगी, ये कागज की नाव तेरी कब तक चलेगी, ये कभी ना कभी तो पानी में गलेगी, ये कभी ना कभी तो पानी में गलेगी, ये कागज की नाव तेरी कब तक चलेगी, ये कागज की नाव तेरी कब तक चलेगी, ये कभी ना कभी तो पानी में गलेगी, ये कभी ना कभी तो पानी में गलेगी। किया पाप तूने और धन को कमाया, गरीबों को तूने बहुत ही सताया, ये निर्धन की दौलत तुझे कब तक फलेगी, ये निर्धन की दौलत तुझे कब तक फलेगी, ये कभी ना कभी तो पानी में गलेगी, ये कभी ना। जोरदार करतलध्वनि से सम्मान करें। और आज के नाइट सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप डीके जैन दयोदय म्यूजिकल ग्रुप में भी आप इनके लिए सुन सकते हैं। पूरे ग्रुप के साथ में आज की सांस्कृतिक संध्या के साथ आपके बीच होंगे दयोदय म्यूजिकल ग्रुप टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने आज के ज्ञान कल्याणक को हमें जाप करने में बहुत अच्छा माहौल प्रदान किया। ऋतु दीदी पधारें और अपना प्रश्न रखें। उसके बाद पिंकी दीदी तैयार रहेंगी और हमारे धीरज भैया तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज। वर्तमान में हमारे देश में आरक्षण की मांग को लेकर जो हिंसा, अशांति और बढ़ते वर्ग भेद का जो माहौल चल रहा है, जैन धर्म की दृष्टि से इसका क्या हल हो सकता है? और कुछ ऐसा हल चाहिए महाराज जी जो आपको सब सुने और उसका अनुसरण कर सके। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा राष्ट्र से जुड़ा हुआ उठाया। अगर जैन धर्म के सिद्धांतों को लेकर राष्ट्र चलता, न तो आरक्षण की जरूरत पड़ती, न आरक्षण जैसे मुद्दे उत्पन्न होते, क्योंकि विश्व में एकमात्र जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सर्वोदय की बात करता है। सर्वोदय, कहीं कहा जाता अंत्योदय, जैन धर्म कहता है सर्वोदय। सामाजिक क्षमता का अगर संदेश है तो जैन धर्म में ही है, जो व्यक्ति व्यक्ति के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति क्षमता का संदेश देता है। अगर भगवान महावीर के सर्वोदय का सिद्धांत हमारे देश में लागू होता तो हमारे समाज में न कोई अछूत होता और न कोई उच्च होता। ये छुआछूत का भेदभाव खत्म हो जाता, न कोई दलित होता न कोई ऊंचा होता, क्योंकि भगवान महावीर ने जन्मना वर्ण व्यवस्था नहीं बताई, कर्मना वर्ण व्यवस्था बताई और हर वर्ण की अपनी अपनी महत्ता बताई। यह जैन धर्म के सिद्धांतों की विमुखता का परिणाम है कि सर्वोदय की जगह वर्गोदय हुआ। समाज का एक वर्ग उच्च अवस्था को प्राप्त कर गया और दूसरा वर्ग शोषित हुआ, और इस वर्ग भेद ने समाज में इस तरह की मानसिकता उत्पन्न की जिससे आरक्षण जैसी नीतियां अपनानी पड़ी और आज इस तरह के संघर्ष और हिंसा के परिणाम आए। मैं कहता हूं, समाज आज भी चाहिए, देश को चाहिए कि जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का अनुकरण करके चले तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे देश के लोग अपने आप को आरक्षित और सुरक्षित महसूस करने लगेंगे। पूर्णमती माता जी की संघर्ष दीदी पिंकी दीदी जी। नमोस्तु महाराज जी। आज तो ऐसा लग रहा है कि आज आना सार्थक हो गया महाराज जी। जैसे बोलते हैं कि समोषण में कोई समय का भेद नहीं रहता है, ऐसा लगता है दिन भर से अनवरत आपकी दिव्यवाणी यहाँ से निखर रही है
महाराज श्री, मेरा आपसे यही प्रश्न है कि आज लौकिक शिक्षा में तो हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, आप कुछ ऐसी प्रेरणा दें कि धार्मिक क्षेत्र में भी आगे बढ़े, पाठशाला के माध्यम से बच्चों को भी संस्कारित करें। बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई। कल सुबह के प्रवचन में मैंने इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है, इसलिए समय के अभाव को देखते हुए मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, लेकिन कुल इतना ही कहूंगा, लौकिक शिक्षा निर्वाह की शिक्षा है और धार्मिक शिक्षा निर्माण और निर्वाण की शिक्षा है। हम निर्वाह को ही महत्व नहीं देते, निर्माण और निर्वाण हमारा लक्ष्य है, इसलिए धार्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए। हाँ। धीरज भैया, महोत्सव के प्रतिष्ठाचारी पूज्य महाराज श्री के पावन से चरणों बारंबार नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री के चरणों से हमारी जीवन की शुरुआत हुई है और पहली बार पंच कल्याण कराने का भी सौभाग्य हमें अशोक भैया जी के माध्यम से पूज्य महाराज श्री के चरणों में मिला है। तो मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में बस एक निवेदन कर रहा हूं कि जो आज केवल ज्ञान के संस्कार हम लोगों ने किए हैं आपके सानिध्य में, तो उसमें जो सुरेंद्र मंत्र है, मातृका मंत्र है, सिद्ध चक्र मंत्र है, बोधि समाधि मंत्र है और साथ में सूर्य प्रतिष्ठा मंत्र है, चंद्रकला सूर्यकला मंत्र है, इन मंत्रों का महत्व क्या है? देखिए, अब ये जितने भी मंत्र हैं इनके अर्थ के विश्लेषण की न तो आवश्यकता है न आगम की आज्ञा। मंत्रों के अर्थ को नहीं समझना चाहिए, मंत्रों के रहस्य का आनंद लेना चाहिए। ये सारे मंत्र हमारे लिए बहुत मूल्यवान है और ये मंत्र ऐसे मंत्र हैं जो एक पाषाण में भगवान की अभिव्यक्ति करते हैं। मंत्रों में अनंत शक्ति होती है और शक्ति का स्फोट साधना के बल पर होता है, इसलिए केवल श्रद्धा का विषय। जो भी लोग इस कार्यक्रम को पारस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, हम आपके लिए बतला दें, आज का ये शंका समाधान का विशेष सत्र जिनवाणी चैनल पर भी लाइव चल रहा है। पारस चैनल पर 15 सेकंड के बाद ये कार्यक्रम समाप्त होने वाला है। आप जिनवाणी चैनल पर शिफ्ट होकर के इस कार्यक्रम को आगे कंटिन्यू देख सकते हैं। चले आगे आएंगे श्री परमजी पार्टी जयपुर और पुष्पा जी अजमेरा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। महाराज जी, कुंदकुंदा आचार्य महाराज का पूजा में विवरण आता है कि उनके पूर्व भाव का कोई मित्र उनको मतलब यहाँ से विधेय क्षेत्र ले गया। क्या महाराज जी ये बात सत्य है? ऐसी चर्चा आती है, असंभव नहीं। असंभव नहीं ले जा सकता महाराज जी। श्रीमती सरिता सुरेश पाटनी कोलकाता अपने प्रश्न के साथ। नमस्ते महाराज। तीर्थ किसे कहते हैं और एक तीर्थ किसे कहते हैं और एक तीर्थंकर के काल में कितने तीर्थ की स्थापना होती है? का मतलब होता है द्वादशांग रूप आगम और उस पर आधारित चतुर्विध संघ, यही मूल रूप से तीर्थ है। बाकी मंदिर मूर्ति आदि को भी हम तीर्थ कहते हैं, जो हमें संसार से तारे उसका नाम तीर्थ है। हो गया? नमस्ते। सौधर्म इंद्राणी भी प्रश्न पूछ रही है और बाल ब्रह्मचारी आशीष भैया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि अगर हम समोसन में अंदर पहुंच जाते तो क्या फिर तद्भाव मोक्षगामी हो जाएंगे? हाँ, क्या बोले? मतलब समोसन में आने के बाद एक भाव से मोक्ष हो जाए? नहीं, समोसनन में आने वालों को मोक्ष निश्चित हो जाता है, पर कितने भाव ये निश्चित नहीं। चलिए अंतिम प्रश्न के लिए ब्रह्मचारी आशीष भैया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे पढ़ा लिखा जो युवा वर्ग है वो बड़े शहरों में नौकरी करने जाते हैं, तो उनको जैसे जिनेंद्र भगवान की पूजन, मुनियों को आहार दान देना, ये सब कुछ छूट जाता है। और जैसे आचार्य श्री जी की सोच है कि हथकरघा के माध्यम से स्वावलंबन आए और कुछ ऐसा हो कि जैसा पहले होता था आहार और श्रावक के सट कर्तव्य पाल सके, तो उस दिशा में आज के युवा वर्ग का प्रश्न रहता है कि हमारे लिए कोई रोजगार है ही नहीं, बड़े शहरों में जाना ही पड़ेगा, तो रात्रि भोजन करना पड़ेगा, देव पूजन, आहार दान, स्वाध्याय, ये सब छूट जाता है क्योंकि ऑफिस की टाइमिंग 8 to 8 रहती है। तो इसके लिए महाराज श्री हम लोगों के लिए ऐसा क्या दिशा निर्देशन आशीर्वाद मिले कि युवा वर्ग के लिए उसके लिए कोई समाधान मिल सके? ये बहुत गंभीर समस्या है और इस समस्या का समाधान बहुत गंभीरता से विचार करने के बाद ही निकाला जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव ने जो मार्गदर्शन दिया उसी में इसका राज छिपा है। धर्मचंद जी पहाड़िया, किशनगढ़, गुवाहाटी। श्रीमान सुरेश जी सरिता पाटनी कोलकाता।
नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अकृत्रिम चैत्यालय है वो शाश्वत है, वो किन परमाणु से बने हैं कि वो सदा विद्यमान रहते हैं? ऐसे उनमें परमाणु आते जाते रहते हैं। चलिए जल्दी करो, लास्ट आखिरी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। समाज में ज्यादा नुकसान किससे होता है? बुरे व्यक्तियों में। माइक पास में रखें। क्या बोलना चाह रहे हैं? नुकसान समाज में नुकसान क्या चीज से ज्यादा होता है? समाज में नुकसान किस चीज से होता है? जब समाज अपनी सामाजिक मर्यादाओं को छिन्न भिन्न कर देती है तो केवल नुकसान ही नुकसान होता है। हमें धार्मिक और सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, तभी हम समाज की समुन्नति कर सकेंगे। आगे आज का ये विशेष शंका समाधान का सत्र यहीं पर समाप्त हो रहा है। हमारा